Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीरें शब्द शक्ति कमांड ने जारी की हैं। यहां शब्द शक्ति कमांड पर ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था। इस दौरान आप देख सकते हैं कि एक यूएवी को फायर भी किया गया। दरअसल ये उसी तरह के यूएवीज हैं जिसके जरिए हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को गफलत में डाल दिया था। दरअसल इन ड्रोन्स के उड़ने का सिग्नेचर कुछ ऐसा बनता है जिससे पाकिस्तान को यह लगा कि वहां भारत के सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिना पायलट वाले ड्रोन हैं और एक तरीके से अपना सिग्नेचर रडार पर ऐसे छोड़ते हैं जैसे लगता है कि सामने से कोई विमान आ रहा है। आईएफ ने बिना पायलट वाले ड्रोन को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि वो रडार और इंफ्रारेड सिग्नल में सुखोई 30 MKI, MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की तरह दिखे। ये ड्रोन पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली के लिए असली खतरे की तरह लगे और इसी चाल में पाकिस्तान फंस गया। इन नकली ड्रोन्स ने पाकिस्तान की चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम को सक्रिय करवा दिया। पीएफ के लड़ाकू विमानों को गलत जगहों पर भेज दिया। इससे पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर की स्थिति उजागर हो गई। जब पाकिस्तान ने अपने रडार और मिसाइल सिस्टम चालू किए, आईएफ ने हेरोप ड्रोन के जरिए, जो कमकाजी ड्रोन है, उसके जरिए उनके रडार सिग्नेचर का पीछा करते हुए उनके डिफेंस मैकेनिज्म को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की हवाई रक्षा कमजोर होने के बाद आईएफ ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान इन हमलों को बचा नहीं पाया और उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये ड्रोन खास तौर पर हवाई रक्षा प्रशिक्षण और युद्ध रणनीति के लिए बनते हैं। हीट अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसमें इस विमान की निगरानी, टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित तमाम ट्रैकिंग सेंसर्स की जांच की जाती है। इसकी सभी उड़ानें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया जाता है। अभ्यास 180 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भरता है, यानी एक सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है। ये अधिकतम 5 किलोमीटर की ऊंचाई भी हासिल करता है। इसकी लगातार उड़ान होती रहती है ताकि मिसाइलों की टेस्टिंग की जा सके। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जैमर प्लेटफॉर्म, डिकोय, पोस्ट लॉन्च रिकवरी मोड जैसे मिशंस में होता है। भारत के पास इस तरह के कई यूएवीज मौजूद हैं, जिसमें खासकर आपको इन तस्वीरों में भी बंशी ड्रोन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया लक्ष्य ड्रोन है, जो तेज गति से उड़ान भरने वाला ड्रोन है। इसका भी इस्तेमाल हवाई रक्षा प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ये रडार और इंफ्रारेड सिग्नल को बढ़ाकर सुखोई 30 या MiG-29 जैसे विमानों जैसा दिखने लगता है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान इस चाल का शिकार हो गया और फिर भारत के सटीक हमलों ने उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन पर ब्रेक लगने के बाद भी भारत लगातार इस दिशा में अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।